एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे राजधानी जयपुर के बीचों बीच से निकलने वाले अमानी शाह नाले की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई करोड़ों का बजट लगाया गया था और इसे द्रव्यवती नदी के तौर पर विकसित किया जाना था। लेकिन आसपास की फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट की वजह से आज ये नदी फिर से नाले में तब्दील हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जयपुर के अमानी शाह नाला को द्रव्यवती नदी के तौर पर विकसित किया जाना था, लेकिन अब इसमें बदलती सरकारों की राजनीति का कीचड़ जमा हो गया है। पिछले बीजेपी सरकार के वक्त गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इसे भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया गया था, लेकिन इसके आसपास के फैक्ट्रियों के निकलने वाले गंदे वेस्ट की वजह से ये नदी गंदे नाले में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी जयपुर के बीचों बीच से बहने वाली द्रव्यवती नदी अब एक बार फिर से जो है अमानी शाह नाले के अंदर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। वजह यह है कि आप मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो ये जो केमिकल्स युक्त जो पानी आ रहा है, क्योंकि आसपास ये जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ से जो है इसी तरीके का केमिकल वाला पानी आता है और जिसकी वजह से ये पूरा नाला है जिसके अंदर स्मेल और अन्य जो बीमारियाँ होती हैं आसपास के लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही इस पूरी अगर नाले की बात करें, क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के द्वारा जो है इस अमानी शाह नाले को जो सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का बजट है वो लगाया था। हालांकि 1800 करोड़ रुपए का बजट है वो इसको जो है जो शहर की सुंदरता के लिए इसको विकसित भी किया गया था पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन जो है अब सरकार बदल चुकी है। सरकार के बदलने के बाद से जो है फिर से जो ये नाला ये इसके अंदर जो है अमानी शाह नाले में तब्दील हो गया। द्रव्यवती में सीवर का पानी ही नहीं, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज का केमिकल युक्त पानी भी छोड़ा जा रहा है और इस वजह से द्रव्यवती और भी दूषित होती जा रही है। नगर निगम ना तो सीवर के पानी को पूरी तरह रोकने में कामयाब रहा है और न ही केमिकल वाले पानी को द्रव्यवती नदी में आने से रोकने में। आपको बता दें कि यहाँ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, लेकिन ये भी पूरी तरह काम नहीं करता। तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि कई फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी है वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ दिक्कत है? एक तो बहुत ज़्यादा स्मेल है, मच्छर है और कुछ मतलब चरस गांजा शराब यहाँ आके पीते हैं। इसमें गार्ड भी उनके साथ में रहता है, हमें बड़ी समस्या है उससे। क्या कुछ दिक्कत आ रही है? जी सर, मैं एक विद्यार्थी हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस नाले की वजह से स्मेल आ रही है और बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और पूरी ही कॉलोनी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और यहाँ पर काफ़ी लोग रात को नाइट में आ जाते हैं और चरस गांजा अफीम वगैरह पीते हैं, उसकी बदबू आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। पीसीआर एक भी बार चक्कर नहीं लगाती है। पीसीआर अगर एक बार राउंड लगा ले नाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आती ही नहीं है। एक बार आना चाहिए ना उन्हें, आप पहुंचाइए उन तक खबर। ये यहाँ पर कई लोग शराब गांजा वगैरह पीते हैं जिससे हमारी कॉलोनी वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कई लड़कियाँ छेड़ी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, वारदात हो रही है। यहाँ पर गार्ड भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि यहाँ पर पीसीआर वालों को एक बार यही किया जाए कि यहाँ पर आके थोड़ा सा माहौल सुधारें। और यहाँ के पानी इतना ख़राब आ रहा है, उसमें से मच्छर मक्खियाँ और कई बच्चों को स्किन डिजीज़ भी हो रही है। एक चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पे केमिकल वाला पानी काफ़ी ज़्यादा आता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आप बता रहे थे मेरे को, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि जैसे स्किन डिजीज़ है या फिर आंखों में इचिंग वगैरह। हाँ, आँखों में इचिंग हो रही है, आई फ्लू वगैरह हो रहा है और स्किन डिजीज़ से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमने फिर नीम का पानी वगैरह इसका थोड़ा सा यूज़ किया तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन पूरी तरीके से गई नहीं है। द्रव्यवती नदी के कुछ पहलुओं पर गौर करें तो द्रव्यवती नदी लगभग 47 किलोमीटर लंबी है। इसमें 300 से ज्यादा छोटे बड़े नाले आकर मिलते हैं। इस नदी में 5 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं। इसके पानी को साफ करने की कवायद जारी है। इसके बावजूद अनट्रीटेड पानी लगातार नदी में आ रहा है। इसके लिए 1470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। आसपास की गंदगी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे तो
ऐसे यहाँ पे रात को 3-3, 4-4 बजे ऐसे लड़के दिखते हैं, गांजे पीते हैं, फूकते हैं, कुछ बोलो तो हंगामा करते हैं और मच्छर वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस जो ये बनाया गया है द्रव्यवती नदी का, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि गार्ड वगैरह भी हैं? हाँ, गार्ड तो है, बट गार्ड भी इनके साथ मिले हुए हैं। कुछ कोई नहीं बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ये सरकारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कोई करेंगे ही कौन? कोई तो कुछ है करने वाला, तो कोई चाहिए यहाँ पे जो कुछ कोई करे। और अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ तो इतना ज़्यादा है, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब महीने में मान लो 15 दिन तो बच्चे बीमार ही रहते हैं। ऐसे परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये जो द्रव्यवती नदी है, इसके पास में जो लोग रहते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि इस नदी का पानी है वो ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से मक्खी मच्छर काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं। और कहते हैं कि बहता हुए पानी के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं, ये समस्या है यहाँ पे, मच्छर मक्खियों की तो है। और जो सीवरेज का पानी है, हमारे कॉलोनी के नाले के बाहर बने हुए सीवरेज, वो आए दिन चौक होती रहती है, उससे भी परेशानी होती है। बारिश भी आ रही है अब तो। हाँ, बारिश भी आ रही है तो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। किस तरीके की प्रॉब्लम होती है? बारिश में तो घरों में पानी भर जाता है, जो पानी निकालने तो के वो नाले, इस द्रव्यवती नदी का भी पानी कई बार घरों में आता है क्या? मैं द्रव्यवती नदी का नहीं आता, पर जैसे रोड से आता है तो वो जो चैम्बर बना रखे हैं उनमें पानी पूरा नहीं हो पाता है, तो वो घरों में घुस जाता है कई बार। नदी में कहीं भी साफ पानी नहीं है, बल्कि गंदे नालों का पानी बह रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब 17,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाने वाले थे। साथ ही नदी के दोनों तरफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाना था, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि द्रव्यवती नदी के कारण आसपास की कॉलोनी में बारिश के समय में पानी घरों के अंदर आ जाता है। द्रव्यवती नदी की समय पर सफाई न होने की वजह से मच्छर मक्खी और फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज की वजह से स्किन डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये हमारी सरकार का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत दूरगामी एक विज़न था कि कैसे एक शहर के अंदर जो नाला का रूप ले चुका हो, गंदा नाला जहाँ सीवेज भी ओपन छोड़ी हुई थी, उसमें उसको क्लीन करने का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया और जिसको काम को जो है शुरू भी किया गया और हमने आधे से ज़्यादा कार्य हैं हमारी सरकार के रहते हुए उस वक्त पूरा किया गया। पर सरकार बदलने के बाद में कांग्रेस की सरकार ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जनता के जनहित को ध्यान में नहीं रखा और उस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जिसकी वजह से आज जो है वापस स्थिति है। अब वापस हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी लगातार जेडीए को और सबको निर्देश दे रहे हैं, लगातार चिंतित हैं और इस कार्य को हम पूरा करेंगे। जयपुर वासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, जयपुर वासियों के लिए अच्छी सुविधाओं के लिए हमारी सरकार है वो प्रतिबद्ध है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस समस्या पर जिम्मेदारों का ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल पाएगी। साथ ही द्रव्यवती नदी का अस्तित्व बच पाएगा। जिस तरीके से जो है कह सकते हैं कि 1800 करोड़ रुपए बजट लगाने के बाद जो स्थिति है अब जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से जगह जगह से जो ये द्रव्यवती नदी है फिर से जो है अमानिसा नाले के अंदर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है आए दिन कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसकी वजह से जो है कॉलोनी वासी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर समय समय पर इस द्रव्यवती नदी की साफ सफाई होती रहे तो शायद जो कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों से जो गंदा केमिकल निकलता है, केमिकल वाला जो पानी निकलता है, उससे जो है छुटकारा पाया जा सकता है और आए दिन जो बच्चों के अंदर स्किन डिजीज या फिर अन्य जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से भी जो है बचा जा सकता है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NTV।